अगला पैसा लेके कब और कहाँ पहुंचना है बता दिया जाएगा। ठीक है, समय और पता दोनों। ठीक है, अकेले आना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें बच्चों। तो कल के लिए बहुत लोग बोले हैं ना। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने चर्चा किया था इम्पल्स के बारे में, है ना। इम्पल्स मतलब होता है आवेग। आज हमको चर्चा करना है न्यूटन के तृतीय गति के बारे में। किसके बारे में? तो आज हम लोग हेडिंग देंगे तृतीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, लिखिए तो बउआ। न्यूटन के तृतीय गति का नियम। न्यूटन के तृतीय गति का नियम। लिख लिए? चलिए, ये नियम कहाँ लगता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आप लोग कभी नाव पर से उतरे हो? तो नाव पर देखते हो, जब आप नाव पर से उतरते हो तो आप आते हो आगे, तो नाव हल्का कहाँ जाता है? पीछे। ठीक। रॉकेट देखे हो? रॉकेट, जब रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट से धुआं निकलता है नीचे, तो रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर। वही धुआं ना उसको ऊपर लेके जाता है। तो हर क्रिया के विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया। उसके बाद तुम किसी को धक्का दोगे तो थोड़ा तुम भी ठेलाओगे। ठेलाओगे कि नहीं ठेलाए हो? तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक वस्तु पे क्रिया करते हो, क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं बुआ? एक्शन। जो क्या बोलते हैं बुआ? क्रिया। क्या बोलते हैं बुआ? क्रिया। आपने किसी पे क्रिया किया, तो उस वस्तु ने आप पे किया प्रतिक्रिया, यानी उसने आप पर किया रिएक्शन। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे हाथ से दबाऊं तो ये भी हम पे थोड़ा चोट लगाएगा। हम इसको मारेंगे तो ये भी हमको मारेगा, चोट लगाएगा। लेकिन क्या हम चुपचाप खड़े तो क्या ये हमको मार रहा है? हम जब तक क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो प्रतिक्रिया। तो इसीलिए से कहा जाता है कि जब आप किसी पर क्रिया करते हो तो बदले में वो क्या करता है? प्रतिक्रिया। अच्छा, एक बात बताओ, जो एक्शन है और रिएक्शन है, इसका जो बल लग रहा है, वो बल का परिमाण एक है कि नहीं? तो बल का परिमाण एक है। परिमाण दोनों बराबर है। मतलब अगर सपोज करके देखो, ठीक है ना। क्या हुआ? क्या? आगे आइए, आगे सही। ठीक। तो अगर मान के चलो, तुम एक काम करो तो, एक मिनट में आ रहे हैं। ठीक? हाँ। कौन? तो उसका रसीद बना होगा, क्योंकि फॉर्म में कुछ नहीं मिला था उसको। कितना रुपया दिए थे? बोलिए का मिलने के लिए देखते हैं। कौन बैच में? अच्छा, होगा तो ठीक। ठीक है, 10-15 दिन बहुत हुआ, अब कितना पड़ेगा? डेमो हो गया, अब कितना डेमो लेगा? ठीक। चलिए ठीक। कौन? हाँ, तो भिजवा दीजिएगा पेमेंट पर। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम आपको, सुनिएगा। तो हर क्रिया के विपरीत क्या होता है बुआ? तो एक बात बताओ, सबसे पहली बात, हम इस पे एक्शन लगा रहे हैं, तो एक्शन का क्या हो रहा है? रिएक्शन। तो पहली बात तो क्या हुआ है? तभी क्या हुआ है? बिना एक्शन के रिएक्शन। पहली बात तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि, बैठिए अंदर, बैठिए आगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने किया एक्शन तो उसने बदले में क्या किया? आप पर प्रतिक्रिया की। अब एक सवाल मेरा आपसे है, क्रिया और प्रतिक्रिया समान होगा कि अलग अलग होगा? समान होगा। हम जितना बल से इस बोर्ड को मारेंगे उतने बल से ना बोर्ड हम पे बल लगाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे छुएंगे तो कस के मार के मेरा हाथ तोड़ देगा। वो तभी होगा जब हम कस के हाथ तोड़ने वाले क्रिया से मारेंगे। तो कहने का मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों परिमाण में क्या होते हैं? बराबर। किंतु दिशा में क्या होते हैं?
विपरीत। अगर तुम लगाओगे तो ये लगाएगा इनने। तो कहने का मतलब दोनों की दिशा क्या होती है एक दूसरे के विपरीत। होती है कि नहीं होती है? तो कोई आपसे पूछेगा कि कोई पूछेगा कि न्यूटन के तृतीय गति का नियम क्या है, तो क्या बोलिएगा? हर क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी नियम को क्या बोलते हैं बुआ? तो लिखिए तो सभी लोग लिखिएगा। तीर। हाँ, ये सदिश को दिखाता है। तो सदिश में तो आगे पीछे थोड़ी ना होता है। ये बराबर है परिमाण में, ठीक है, और दिशा लगाएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हर क्रिया के, हर क्रिया के विपरीत, हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए इस नियम को न्यूटन के तृतीय गति का नियम कहते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए तो जल्दी से। कहिए जी, कहिए। पढ़ रहे हैं क्या? हम्म, अच्छा, 12th में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। से- हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसके लिए आपका ठीक है, नमस्कार। चल चल चल, हो गया है। आगे बढ़ू? बढ़ू आगे? आप जरा देखिएगा, कभी भी बल अकेला नहीं आता है। जब भी बल आएगा युग्म में आएगा। युग्म मतलब एक्शन आएगा तो। कभी भी बल इकलौता आने वाला, बल हमेशा युग्म में आता है। किसके युग्म में आता है? क्रिया और प्रतिक्रिया के। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर पहला में, बल हमेशा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, बल हमेशा युग्म में आता है। युग्म मतलब क्या हुआ? जोड़ा। बल हमेशा युग्म में आता है, यानी जोड़ा में आता है। ठीक है, चलो दूसरा। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब एक्शन और रिएक्शन लगता है, ठीक है, तो कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि एक्शन और रिएक्शन, जैसे 5 न्यूटन का बल हम पर इधर लगे और 5 न्यूटन का बल हम पर इधर लगे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, बीच में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह बल इस बल को कैंसिल कर देगा। बोलना, क्योंकि विपरीत है और समान है। तो फिर जब एक्शन और रिएक्शन लगता है तो नाव कैसे चलने लगता है? क्योंकि उस हिसाब से तो कैंसिल हो जाना चाहिए। देखिए होता क्या है कि एक्शन और रिएक्शन लगने से दोनों समान जरूर है, विपरीत भी है, लेकिन जब दो समान और विपरीत बल एक ही वस्तु पर लगते हैं तब वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लेकिन जब दो समान और विपरीत दो अलग अलग वस्तु पे लग रहे हैं, नाव और तुम्हारा पैर, तो नाव को एक बल मिला और तुमको दूसरा बल मिल गया, तो दोनों के लिए, दो वस्तु के लिए अलग अलग बल मिला, तो दोनों गति में आ गया। बंदूक की गोली, गोली को अलग मिला, बंदूक को अलग मिला, तो अलग अलग आ गया। तो जब दो समान किंतु विपरीत बल एक ही वस्तु पर लगते हैं तो गति नहीं होता है, वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन दो समान और विपरीत बल दो अलग अलग वस्तु पे लग रहे हैं, तब दोनों वस्तु में क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? गति। क्योंकि एक वस्तु को एक बल मिलेगा, दूसरे वस्तु को एक बल मिलेगा, तो एक एक बल हुआ। दो बल होता तब ना कैंसिल करता। तो लिखिएगा क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे को
एक दूसरे को कैंसल नहीं करता है, कैंसल नहीं करता है, कैंसल नहीं करता है, क्योंकि क्योंकि कैंसल नहीं करता है, क्योंकि क्योंकि दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। दोनों बल किस पे लगते हैं बुआ? दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, चलिए बुआ तीसरा। अच्छा, तुम अभी बेंच बेंच पे मारोगे हाथ से तो चोट अभी ना लगेगा कि 1 घंटा के बाद लगेगा? ऐसा हो कि तुम 1 साल पहले मारा हो और तुम्हारा हाथ खाता है, अरे बाप रे, अच्छा वो दिन मार ली तक्कर हाथ झंझन लगेगा? ऐसा होता है क्या? तो मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही समय लगते हैं। क्या लगते हैं बुआ? तो लिखिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही समय कार्य करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लिखिए, लिखिए तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए ये क्या कहता है। देखो, संरक्षण का मतलब क्या होता है? जितना पहले उतना बाद में। ठीक है, और कौन पहले और कौन बाद में? संवेग। तो संवेग कहने का मतलब P बराबर क्या होता है? mv। ठीक है, तो कहता है किसी निकाय में, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। क्या मतलब होता है बुआ? जैसे मान के चलो पानी है और दो नाव है। कितने नाव है यहाँ पर? दो। ठीक है, और दो नाव आपस में रस्सी से जुड़े हैं। ठीक है, तो कितने के ये कितने का निकाय है? दो नावों का निकाय। दो नाव का निकाय। किसका निकाय? हम्म, अच्छा, अब देखिए, मान के चलिए गोली बंदूक है, तो गोली बंदूक का भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? गोली बंदूक का निकाय। किसका निकाय? तो निकाय किसी का भी हो सकता है। दो या दो से अधिक चीजों को जब आपस में मिलता है उसको निकाय कहते हैं। निकाय का इंग्लिश होता है सिस्टम। क्या होता है बुआ? तो सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजें मिलकर जब एक होती है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो आप बताइए, किसी निकाय में जितना संरक्षण, जितना संवेग शुरुआत में होता है उतने संवेग अंतिम में होता है, उसके संवेग में कोई परिवर्तन। तो उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि संवेग जितना पहले उतना बाद में। तो संवेग नियतांक है कि नहीं? एक समान। बदला कहाँ? जितना पहले उतना, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी नियम को क्या बोलते हैं बुआ?
संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो लिखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार, संवेग के संरक्षण में लिखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का संवेग, किसी निकाय का संवेग, किसी निकाय का संवेग हमेशा, किसी निकाय का संवेग हमेशा नियतांक होता है। क्या होता है बुआ? नियतांक होता है, नियतांक होता है। इस नियम को संवेग के संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम को संवेग के संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ देखना। आप सपोज करो मैंने आपसे जो बोला है, बाद में लिखना इसको। जैसे मैंने आपको बोला कि संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। क्या होता है बुआ? मास गुने। अच्छा, तो इन्हें कार्य भी होगा मास गुने वेलोसिटी। अच्छा, सपोज करो कि शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी थी? 100, और इसका मास 1 kg था और इसकी वेलोसिटी 100 थी। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अपने से मन से डेटा ले रहे हैं हम समझाने के लिए। अगर मैं इसके मास को 2 कर दूं तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तब नहीं 100 हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत और अंतिम बदलना नहीं चाहिए, वरना बदल गया तो फिर नियम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए अगर मैं 4 कर दूं, अगर मैं 5 कर दूं, अगर मैं 10 कर दूं, 10, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं, तो आपको नहीं लग रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है? बोलिए। तो मास और वेलोसिटी एक दूसरे का उल्टा चल रहा है। मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास, जा, वेलोसिटी घटेगा तो मास। ठीक। आप कई बार देखते हो एक पति पत्नी थे, वो दोंगा करा करके और गांव से आ रहे थे, तो साइकिल में बैठल था, तो ओकर पत्नी बहुत पका थी उसको। आप, ये कोई दिमाग हुआ आपके पास? आप पहली बार अथी आया है, ससुराल आया है, आपको क्या लेके आना चाहिए था? मिठाई उठाई लेके आना चाहिए। आप क्या लेकर आए? 6 पीस केला लेके आए। केला कोई लेके जाता है ससुराल में? और नाम हंसवा दिया आप। ठीक है, ऐसे वैसे तो बड़ी माता खा रहा था, तो करते करते पति देखा कि आगे ईटा है, पगडंडी वाला रास्ता पर, तरीका से हुचकाया, पत्नी धराम सोने का रही खेत में, क्योंकि हीरा उठा सीधे नहीं पकड़ ले, सीधे खेत में। अब वो अपना चलते जा रहा है आगे। आगे जाके पान की दुकान पे रुका, तो कह जा पत्नी कहाँ है हमर? तो ओकर पत्नी पीछे से लंगड़ाते हुए आ रही है। आ रहा छू, रुक, आ रहा छू। आई तो बोलते क्या हुआ? क्या हुआ? कि कहाँ रह गई थी? हमको तो लगा तुम साइकिल पर हो, हम देखे तो तुम थे ही नहीं। दिमाग नहीं खराब कीजिए हमारा। तो कहती क्या हुआ? तो हम गिर गए तो आपको नहीं पता चला? नहीं, हमको तनको नहीं पता चला, हे प्राणनाथ। ठीक है, तो कैसे बिहार में ऐसा कहते हैं प्राणनाथ राजा, है ना? तो ये सब तो कहते हैं हमको नहीं पता चला। तो बोलता नहीं पता चला, जब हम पीछे पलटे, इतना भारी शरीर लेके जब हम गिरे, हैं, तो आपके साइकिल पर से मास कम गया तो आपका वेलोसिटी ना बढ़ गया था? और आपको महसूस नहीं हुआ कि हमारा मोटरसाइकिल का वेलोसिटी बढ़ गया तो पक्की बात साइकिल का बढ़ गया, तो पीछे कुछ गिर गया होगा? ये सब नौटंकी बतिया रहे आप। हम फिजिक्स ना पढ़ रहे हैं कि हमरा सिखा रहे हैं आप? तो बोलेंगे जा सॉरी, सॉरी, मारा भराम से मुंह पर एक चटी। ठीक है, उसके बाद की प्रक्रिया नहीं बताएंगे, हटा। तो आप समझ रहे होंगे मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। इतना बात समझ में आया? तो मास और वेलोसिटी का कांस्टेंट अगर हो तो रिश्ता जो है वो पता है ना, ऐसे है। हाँ, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा इनवर्सली में। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों इसी के आधार पे हम लोग गोली बंदूक को जानते हैं। किसको जानते हैं बुआ? गोली बंदूक को। ठीक है ना? तो
गोली बंदूक। ठीक है। अब सवाल आता है कि गोली चलाते वक्त बंदूक पीछे जाता है क्यों? लास्ट में इसका वीडियो दिखाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो नहीं देख पाइएगा, क्योंकि क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना कि स्ट्राइक मार देता है। बट अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर है तो वहां पे आप जाकर के कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गोली बंदूक नहीं बोलते, गोली चलाते वक्त बंदूक पीछे जाता है क्यों? उसके उसके पीछे भी कारण है, देखिए क्या है। आप सपोज कीजिए यहाँ पे गोली बंदूक है, ठीक है। ठीक है, बंदूक है। ठीक है। ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, गोली है। तो एक बात बताइए, शुरुआत में रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? शुरुआत में कोई गोली और बंदूक दोनों रुका रहता है कि कोई गोली मार रहा है इसे नचा करके? क्यों? ऐसे मारता है क्या? वो पहले रखा रहता है, इस पर आराम से पर टिकलाता तब ना मारता है। तो कहने का मतलब ये इसकी स्पीड क्या है, रुकी हुई है। तो कह सकते हैं शुरुआती मोमेंटम बराबर होता है अंतिम मोमेंटम। बोलना रे। अच्छा, शुरुआत में दो गो चीज है, तो एगो मोमेंटम गोली का होगा यानी बुलेट, और एगो होगा गन का। बोलना। फिर इधर का भी होगा, ये इनिशियल है, शुरुआती, बुलेट गन का, और प्लस किसका, बुलेट का, फाइनल। ठीक। आप मोमेंटम का फॉर्मूला बता चुके हैं, संवेग का, द्रव्यमान गुने चाल। तो बुलेट का मास छोटका वाला एम, अब बुलेट के चाल जीरो। क्यों जीरो? रुका हुआ है, वाह वेरी गुड। गन का मास बड़का वाला एम, और वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्यों जीरो? रुका हुआ। अब गोली चल गई, ठीक। तो गन है तो गन का मास ये, और गन की वेलोसिटी बड़का वाला भी, क्योंकि है ना, प्लस बुलेट का मास छोटका वाला एम, और बुलेट की वेलोसिटी भी है। अभी तो जीरो हो गया। ठीक। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम भी, और ये हो जाएगा माइनस एम भी। बोल, अब बोलना। अब बताओ, तो भी बराबर गन की, गन GUN, गन का वेलोसिटी कितना होगा, तो माइनस एम भी बट्टा एम होगा। ये गन का है। माइनस क्या दिखाता है कि जिधर तुम्हारी गति है हम उसके उल्टा जाएंगे। माइनस ये ना बताता है कि गोली मारेगा तो हाथ से बाहर फेंका जाएगा क्या? गोली मारेगा तो पीछे ना आएगा। ऐसे कर गोली मारेगा तो पीछे आता है। तो कहने का मतलब गन की वेलोसिटी किधर है, पीछे, और बुलेट की आगे। अच्छा, यहाँ देखो तो ये भाग में है, तो गन का मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो अगर हल्का बंदूक से गोली मारोगे तुरंत पीछे आ जाएगा। अब भारी बंदूक से मारोगे तो थोड़ा कम पीछे आएगा। KGF में ऐसा ही ना होता है, चलाता है तो भारी बंदूक रहता है तो पीछे भी क्या आता है, कम आता है। यही ना होता है। बड़का बुलेट से मारोगे तो, छोटका बंदूक से मारोगे तो पीछे आने की संभावना ज्यादा है। AK-47 से मारोगे थोड़ा कम आएगा, और भारी राइफल से मारो और कम आएगा, और टोप से मारो तो और कम आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा भारी बंदूक होगा पीछे आने की संभावना उतनी कम होगी। तो इसीलिए समझ में आया कि गोली चलाते वक्त बंदूक पीछे क्यों आती है, संवेग में संरक्षण के कारण। ठीक है। गोली जाएगा आगे तो बंदूक जाएगा पीछे। आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत? द्रव्यमान भारी होगा तो उसी संवेग को वो क्या कर देगा, कम। और अति मतलब संवेग बराबर होगा, मास ज्यादा होगा तो उसके वेलोसिटी को कम कर देगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मास को कम कर देगा। यही ना है? तुमको वेलोसिटी कम चाहिए तो मास को क्या करो, अब वेलोसिटी का ज्यादा चाहिए तो मास को। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? तो संवेग में संरक्षण आपको समझ में आ गया। आपको नहीं लग रहा है कि संवेग में संरक्षण न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन कर रहा है? बिल्कुल दोनों बराबर है। ठीक है। तो यही बात था। अब इस पे वीडियो देखना है बंदूक वाला, बोलिए। ठीक है। तो यूट्यूब वाला भाई साहब, अब आपका कहानी खत्म होता है, अब चालू होता है एप्लीकेशन वाला, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर। ठीक है ना? चलिए। कॉपीराइट मार देगा ना भाई। रियल में देखो, सेना के जवान इतना तगड़ा होता है, लेकिन एगो मारा ध्यान से गिर गया। क्यों? क्योंकि गोली जाएगा आगे तो उसका बंदूक जाएगा पीछे।
तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत कुछ होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है। बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है। तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें आपको पूरा वीडियो के साथ कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है, बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है जहां पे आप आराम से सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरी बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500, 1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है। और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।